भरपूर समर्थन करते आ रहे थे। पहले हम लोग राष्ट्रीय शोषित समाज दल के बैनर तले जनता की आवाज उठा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने विगत 5-6 राज्यों में जो चुनाव चल रहा था उसके विलंबता के कारण अब हम लोगों की पार्टी का नाम दिया है शोषित इनकलाब पार्टी। इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि अब राष्ट्रीय शोषित समाज दल शोषित इनकलाब पार्टी के नाम से जाना जाएगा। कैडर बेस्ड पार्टी हमारा राष्ट्रीय शोषित इनकलाब पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी होगा और कैडर के हाथों में पूरा एक तरह से सत्ता रहेगी जब हम लोग सत्ता में जाएंगे। तो मैं तमाम बिहार और देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि सब अपने अपने पार्टी से रिजाइन करें और शोषित इनकलाब पार्टी में शामिल हों। प्रॉपर वे में मान और सम्मान मिलेगा और प्रॉपर वे में आपको पावर मिलेगा। मैं आप सब लोग से कामना करूंगा कि मीडिया को हम लोग चौथा स्तंभ नहीं मानते हैं, बल्कि मीडिया को प्रथम स्थान मानते हैं, क्योंकि सरकार के कार्यों का जिस तरह से विश्लेषण मीडिया के लोग करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर को आम जनता के बीच पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए मीडिया को हम प्रथम स्थान डेमोक्रेसी में मानता हूं और उसी के अनुकूल में चलने का काम करता हूं। मैं आप सब लोग के सामने खुशखबरी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, खासतौर से बिहार में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी पार्टी प्राइवेट कंपनी की ओर के तौर पर काम करती है। जिस तरह से प्राइवेट कंपनी में एक चेयरमैन होता है और एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और जो अन्य जो एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी, उनका कोई वजूद नहीं होता है। आप कांग्रेस को लीजिए, सोनिया गांधी चेयरमैन है कांग्रेस की और उनका बेटा राहुल गांधी जी मैनेजिंग डायरेक्टर है। भारतीय जनता पार्टी को लें तो नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर देश का होम मिनिस्टर साहब हैं। बिहार में आप चलें, आरजेडी को लें, आरजेडी में लालू यादव चेयरमैन है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर तेजस्वी यादव है। जेडीयू को लें तो यहाँ नीतीश कुमार चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर पहले 2 थे, ललन सिंह और आरसीपी सिन्हा। तो आरसीपी सिन्हा मैनेजिंग डायरेक्टर से हटा दिए गए हैं। तो मेरा स्पष्ट कहना है यह डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है और इस तरह से प्राइवेट कंपनी के तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी काम कर रहा है। मैं सभी पार्टियों में गया, लोग कहते हैं नागपुर जी दल बहुत बदलते हैं। भैया मैं साफ साफ आप मीडिया के लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं सभी पार्टी में गया और सभी पार्टियों में तानाशाही रवैया है, प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम करती है, किसी अन्य नेता या कार्यकर्ताओं का कोई वजूद नहीं होता है। इसलिए हमने नई पार्टी शोषित इनकलाब पार्टी बनाया हूँ और हमारी पार्टी आज लॉन्चिंग है और मैंने शोषित इनकलाब पार्टी का घोषणा पत्र आपको दिया हूँ। घोषणा पत्र में जितने भी हमारे मुद्दे हैं, नए सोच और नए मुद्दे के साथ हम पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं। आज 3 मुद्दे पर पूरे बिहार के पैमाने पर हमने धरना जगदेव स्मारक के पास किया था, जिसमें हमारा 3 मुद्दा है और मेरा कहना है कि पूरे देश में ऊंची जात का जनसंख्या 10% है और 100% उनको आरक्षण मिल गया। तो मैं जो ऊंची जात को आरक्षण मिला है उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन पिछड़े वर्ग का जनसंख्या देश में 52% है और मात्र उसे 27% से आरक्षण मिला है।
इसलिए आज हमने धरना दिया है। इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ूंगा कि 27% से बढ़ा करके 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाए। दूसरा, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुसलमान जब शासक था तो शोषक था, लेकिन आज मुसलमानों की स्थिति पिछड़े और दलितों से भी बदतर हो गई है। ये जो सच्चर कमेटी है वह काफ़ी दिन पहले ही सच्चर कमेटी ने अपना फैसला दिया था, रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन सरकार ने सच्चर कमेटी को नहीं माना। लेकिन दुख की बात है कि जिस तरह की लड़ाई, चाहे 27% से 52% की लड़ाई हो, सच्चर कमेटी को इम्प्लीमेंट करने की बात हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी बिहार और देश में लड़ने का काम नहीं किया। और तीसरा जो हमारा मुद्दा है कि जो न्यायालय है, न्यायालय में जो सवर्ण समाज के लोग हैं वह 98% सुप्रीम कोर्ट में जज है। हाई कोर्ट का भी मोटा मोटी यही स्थिति है। बताओ, ये डेमोक्रेसी है क्या? इसलिए ये कोलेजियम सिस्टम है। कोलेजियम सिस्टम के वजह से जो 10% सवर्ण समाज के लोग हैं वह 98% है। लेकिन इसमें भी मुझे कहना है कि सवर्ण समाज में कितना भी पढ़ा लिखा तेज तरार हो, कोई ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कास्ट कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन वह जज नहीं बन सकता। क्यों? वहाँ कोलेजियम सिस्टम है। पिक एंड चूज के आधार पर जज की नियुक्ति होती है। ये मेरा साफ आरोप है। मैं न्यायालय का पूरा सम्मान करता हूँ। मैं सिस्टम के खिलाफ बात कर रहा हूँ, न्यायालय के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ। इसलिए ये तीनों मुद्दे पर आज हम लोग ने धरना दिया। और ये तो शुरुआत है। हमारी पार्टी का नाम ही है शोषित इनकलाब पार्टी, माने शोषितों का क्रांति। और उस क्रांति को लेकर के हम लोग बिहार में राजनीतिक तौर पर जो लालू नीतीश जो 30 वर्षों से बैकवर्ड दलित मुसलमानों को बेवकूफ बना करके शासन करने का काम किया, अब ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करेंगे। 500 करोड़ रुपया जातीय जनगणना में खर्च होगा, फायदा क्या है कोई बताए? हम पूछना चाहते हैं लालू नीतीश से कि अगर जातीय जनगणना होती है और 52% से 65% अगर पिछड़े वर्ग का जनसंख्या जाता है और आरक्षण नहीं मिलेगा तो पिछड़े वर्ग के लोग को क्या मिलेगा? ये लालू नीतीश तो झाल बजाएंगे, पिछड़े वर्ग के लोग को बेवकूफ बनाएंगे कि हमने जातीय जनगणना कर दिया। भैया, आरक्षण की लड़ाई पहले है, इसलिए 27% से 52% की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। ये तीनों मुद्दे पर हम लोग पूरे, अभी तो शुरुआत है, ये तीनों मुद्दों को लड़ करके एट एनी कॉस्ट हम लोग को न्याय दिलाएंगे। चाहे पिछड़े वर्ग के सवाल हो, मुसलमान हो, या जो जुडिशरी में जो सिस्टम गड़बड़ है उस सिस्टम को ठीक करने के लिए, तो ये हम लोग का मामला है। दूसरा, मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ, आप सब मीडिया के प्रबुद्ध लोग हैं, आप ही लोग पर फैक्ट्स एंड फिगर आम जनता के बीच जाएगी। तो जो शोषित इनकलाब पार्टी है, नए मुद्दे और नए सोच के साथ में इस पार्टी को बनाया है। सबसे पहला जो मुद्दा हमारा है नए सोच में, कि जब देश गुलाम था, अंग्रेज का शासन था, तो उन पर अत्याचार शोषण करने के लिए पुलिस को था पावर दिया गया। और आज़ाद हिंदुस्तान में आज भी पुलिस का सबसे ज़्यादा पावर दे दिया गया है। और पुलिस का जो रोल डेमोक्रेसी में होना चाहिए था, अंग्रेज के टाइप की ही पुलिस आज पूरे बिहार और देश में है। हमारी पार्टी का मान्यता है इस बात का कि पुलिस के पावर को हम कम करेंगे। पुलिस का काम होगा सिर्फ FIR करना, सुपरविजन करेगा मजिस्ट्रेट, और जो अभियुक्त होगा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी।
हर बात में पुलिस को पावर देना, ये डेमोक्रेसी के लिए बड़ी खतरनाक है। मैं दुनिया के पैमाने पर कह सकता हूँ कि अगर दुनिया में वेस्टर्न कंट्री में खासतौर से पुलिस अगर आपके घर आती है तो लगता है कि कोई मेरा मित्र आ गया, लेकिन बिहार और देश में पुलिस अगर आपके घर आती है तो लगता है कोई जल्लाद आ गया। इसलिए पुलिस के पावर को हमारी पार्टी पावर को कम करेंगे। साथ ही साथ जो न्यायालय है, न्यायालय में मर्डर होता है और जमीन जायदाद का जो मुकदमा होता है 15 साल 20 साल में फैसला होता है। जो हमारा शोषित इनकलाब पार्टी है वह 1 साल के अंदर में एट एनी कॉस्ट फैसला लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। हम उस समय सिस्टम बनाएंगे कि किस तरह से 1 साल के अंदर में जुडिशरी अपना फैसला दे। तीसरा जो हम कहना चाहते हैं, शिक्षा में आमूल परिवर्तन। आज खास तौर से बिहार में जाइए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा वह चपरासी से ऊपर नहीं बन सकता है। दिन भर खिचड़ी खाने में मास्टर और लगा रहता है। अब इतने बड़े बड़े बुद्धिमान इस शासन चला रहे हैं, कहते नीतीश कुमार बड़े काबिल आदमी है। अरे भैया, उनका काबिलियत कहाँ चला गया शिक्षा में? शिक्षा चौपट हो गया। तो हमारी पार्टी का एक लाइन का निर्णय होगा कि चाहे मुख्यमंत्री का बेटा बेटी हो या सांसद का, डीएम और एसपी का बेटा बेटी हो, एट एनी कॉस्ट सरकारी स्कूल में उनको नामांकन कराना पड़ेगा। जब सीएम और मंत्री, डीएम और एसपी का बेटा बेटी स्कूल में पढ़ेगा, मास्टर ऑटोमेटिक पढ़ावेंगे और मिड डे मील जो है खिचड़ी वाला, वह कोई कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दिया जाएगा जो खाना बना के लोग को खिलाएगा। उसी तरह से जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की भी स्थिति काफ़ी गड़बड़ है। तो हम लोग प्रत्येक जिले में अच्छा हॉस्पिटल ऐसा देंगे जहां प्रखंड के लोगों को कोई जिला और दूसरे जगह जाना नहीं पड़े। प्रत्येक जिला में एक मेडिकल कॉलेज जरूर हम लोग बनवाएंगे, ताकि हजारों हजार बच्चे बिहार से दूसरे राज्यों में जा कर के नामांकन करते हैं, वहाँ पिटाने का काम करते हैं और लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है। उसी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये हम डिटेल्स आप लोग को जो हमारा शोषित इनकलाब पार्टी का घोषणा पत्र है उसको सभी आप ठीक से देख लेंगे। हम एक बात को बोल करके अपनी बात को खत्म करेंगे कि ये जितना भी कार्यकर्ता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे बिहार हो चाहे देश के पैमाने पर, सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी का जो सुप्रीमो है वह बंधुआ मजदूर जैसा ट्रीट करता है। वेस्ट बंगाल में चाहे सीपीएम की सरकार हो या आज ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ जो पार्टी का जो निर्णय होता है उसको पदाधिकारी को मानना पड़ता है। चाहे ब्लॉक में थाना बीडीओ सीओ होगा, ब्लॉक का जो कमेटी होगा, हमारा ब्लॉक का कमेटी होगा, उसका जो निर्णय होगा उसको थाना और सीओ बीडीओ को करना पड़ेगा। अनुमंडल में डीएसपी एसडीओ यानी डिपार्टमेंट है, वहाँ हमारे पार्टी का जो कार्यकर्ताओं का फैसला होगा उसके अनुकूल आपका डीएसपी और एसडीओ को करना पड़ेगा। जिला के पैमाने पर डीएम एसपी है, वहाँ जिला कमेटी जो हमारा होगा वह उसके डिसीजन के आधार पर डीएम एसपी को काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से कैडर बेस्ड पार्टी हमारा राष्ट्रीय शोषित इनकलाब पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी होगा और कैडर के हाथों में पूरा एक तरह से सत्ता रहेगी जब हम लोग सत्ता में जाएंगे। तो मैं तमाम बिहार और देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि सब अपने अपने पार्टी से रिजाइन करें और शोषित इनकलाब पार्टी में शामिल हों। प्रॉपर वे में मान और सम्मान मिलेगा और प्रॉपर वे में आपको पावर मिलेगा।